सपनों की नगरी मुंबई में 140 करोड़ भारतीयों का सपना किया है साकार। हमारी वुमेन इन ब्लू ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 140 करोड़ भारतीयों को सपना साकार करना किसे कहते हैं? कोई जिमीमा से पूछे, ये कोई पूछे हरमनप्रीत कौर से, दीप्ति शर्मा से, श्री चरनी से और क्रांति गौर से, क्योंकि ये नया दौर है। यहाँ पे इंडिया को ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन ऑस्ट्रेलिया है, कौन इंग्लैंड है। वो तो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर डाला, आखिरी बार हमने ही हराया था ऑस्ट्रेलिया को, इस बार फिर हमने ही हराया। 2017 से आईसीसी वर्ल्ड कप में जो विजय रथ ऑस्ट्रेलिया का बरकरार तोड़ दिया है, कर दिया उस रथ को धराशायी। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और वीकेंड की शुरुआत होने से पहले ट्रेलर जो दिखाया है ना, उम्मीद करते हैं वीकेंड खत्म होने तक पिक्चर परफेक्ट ही हो इंडिया से, क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत सेमीफाइनल में चाहिए थी भारत को, वही मिली। इसका करते हैं फुल रिव्यू, क्योंकि एक्चुअली लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। की टॉस होता है, हम टॉस नहीं, हम मैच जीतने जाते हैं। एलिसा हिली टॉस जीत के बैटिंग लेती है और अपोजिशन को दिखती है चेज नहीं कर पाते हैं, बैटिंग थोड़ी कमजोर है। शेफाली वर्मा आई है, प्रतिका रावल बाहर गई है, तो उनको पता था कि बाद में स्पिनर्स जो है वो गेम में आएंगे और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। फास्ट बॉलर्स किसके पास है ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया के पास। उन्होंने सोचा कि चेज नहीं करेंगे, बड़ा मैच है, डिफेंड करेंगे। जो ताकत रही, स्ट्रेंथ रही ऑस्ट्रेलिया की, अपनी स्ट्रेंथ पे गए। लेकिन भारत अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना जानती है और हरमनप्रीत की टीम ये मैच जीतना जानती है। और जिस तरीके से शुरुआत करी, पहला विकेट एलिसा हिली का जल्दी दिया, फॉर्म उतना दिख नहीं रहा था, थोड़ी सी रेन भी आई, थोड़ी सी वहां पे रुकावट। जब मैच शुरू हुआ तो फिबी लिचफील्ड क्या बैटिंग कर रही थी, मतलब जो शॉट्स मार रहे थे, जहां उनकी स्ट्रेंथ है ऑफ स्टंप के बाहर, वहीं लगातार गेंद रन्स बनाए। रेणुका सिंह वहां उतनी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, बहुत रन लीक हो रहे थे। क्रांति कौर एक विकेट के बाद वो फॉर्म थोड़ी सी दूर गई। श्री चरनी आती है और विकेट चटकाती है। उसके पहले अमनजोत कौर, एक्चुअली अमनजोत कौर जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, और जो वीकनेस लग रही थी सेमीफाइनल से पहले की 6th बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, अब 7th बॉलिंग ऑप्शन आ गया था। सो वहाँ एक टीम इंडिया को एडवांटेज मिला और स्पिनर्स बहुत अच्छे से पकड़ के गेंदबाजी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी ना कि जब तक रन्स बन रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि जब रन्स बन रहे हैं, आपको पता है कि अगर बहुत रन बच जाएंगे तो चेज हो नहीं पाएंगे, तो हमारी बैटिंग थोड़ी सी कमजोर है। और इन सब के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया सामने, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो कई बार रन्स लीक करते करते ना टीमें हार जाती हैं। वो विश्वास, बिलीवनेस जो होता है ना, वो टूट जाती है। भारत ने टूटने बिल्कुल नहीं दिया। मिस फील्ड लगातार हो रहे थे, रन्स फंबल हो रहे थे, वहाँ पे फास्ट पिच, कैचेस छूट रहे थे, वहाँ ओवर थ्रो जा रहे थे दीप्ति शर्मा से। ऐसा लग रहा था कि भारत ये गेम से दूर जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे श्री चरनी, अमनजोत कौर पकड़ के रखा। जब विकेट गिरना शुरू हुआ, एलिस पेरी से पहले जब फिबी लिचफील्ड आउट हुई, फिर एलिस पेरी आउट हुई, देन एशली गार्डनर आई और उन्होंने एक बार फिर बताया कि वो क्यों वर्ल्ड के 2nd बेस्ट ऑलराउंडर है, और काम किया उन्होंने, 50 लगाई। टीम 338 तक पहुंच जाती है। ऐसा लग रहा था कि 380 भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पे दीप्ति शर्मा को आखिरी ओवर में 3 विकेट, उसके पहले वो श्री चरनी के विकेट, कुल मिला के टीम 338 पे रही थी। और ऐसा लगा कि यहाँ पे न्यू मुंबई में DY पाटिल में 265 सक्सेसफुल रन चेज है। बट ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि जो अब तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। टीम इंडिया सबको पता था कि प्रतिका रावल नहीं है, तो शेफाली वर्मा से पहले मैच में बड़ी पारी की उम्मीद करना थोड़ा सा मतलब गलत हो सकता है, और वही हुआ। शेफाली वर्मा जल्दी आउट हुई। अच्छी गेंदबाजी जैसे करती हैं ऑस्ट्रेलियन दोनों गेंदबाज, उस तरीके से शुरू हुआ, पर कारनामा उतने से रुका नहीं, विकेट गिरती नहीं रही। स्मृति मानधाना थोड़ी देर अच्छा खेल रही थी, थोड़ी पार्टनरशिप बनाई, एक अच्छी वहाँ पे थोड़ी सी नींव रखी। पावर प्ले खत्म होने तक स्मृति मानधाना आउट, और स्मृति मानधाना के आउट होने के बाद ना टीम इंडिया थोड़ा बैकफुट पे आ गया, क्योंकि अब यहाँ बड़ी पार्टनरशिप थी। बट पार्टनरशिप के साथ साथ वो स्ट्राइक रेट भी अच्छा चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ आप गेम लूज करने वाले हैं तो फिर मैच नहीं जीत पाएंगे। पावर प्ले खत्म, जिमीमा और हरमनप्रीत कौर ने उस चीज को कंटिन्यू किया। जिमीमा थोड़े फ्लो में 30 रन के साथ, हरमनप्रीत स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लिया, पर जब वो 15 गेंदें खेल ली ना, उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ वो बड़े शॉट्स आ रहे थे। टेक्निकल जो शॉट सिलेक्शन कहते हैं, वहाँ हरमनप्रीत ने दिखाया, सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट किया,
सिंगल थोड़े फास्ट लिए और एक रन 2 रन करके जो आगे बढ़ रहे थे ना, एक्चुअली में जो 7 रन की रिक्वायरमेंट थी उसके इर्द गिर्द बनाए रखा जिमीमा और हरमनप्रीत ने, और एक लंबी पार्टनरशिप हुई। और जब वो पार्टनरशिप हुई ना, वहाँ ऑस्ट्रेलियन थोड़े बैकफुट पे गए, और जो बात हमने इंडिया के लिए करी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हुई। बिलीवनेस टूटा, पार्टनरशिप बड़ी बनी, बट इंटरेस्टिंग फेज में हरमनप्रीत 89 बनाकर आउट हुई। बहुत अच्छे 89 रन, वेल प्लेड, बट थोड़े शॉर्ट थे। बट जिमीमा एक तरफ से लगे रहे, वो सेंचुरी भी बनाए, और जो सेंचुरी जो शतक बनाया ना, टूर्नामेंट का स्टार्ट जो हुआ था वो पतक से हुआ था, लेकिन शतक से ऑलमोस्ट अब फिनिश करेंगे अब ये टूर्नामेंट, क्योंकि टूर्नामेंट खत्म होते होते वो शतक ढूंढ लिया है जिमीमा ने, और नंबर 3 पोजीशन पसंद करती है। और जब वो मिला तो फिर वहाँ पे रन आए, थोड़ी सी फ्लो के साथ खेले दीप्ति शर्मा, बट जो काम नीचे से आके ऋचा घोष ने किया ना, वेल प्लेड, क्योंकि ऐसे विकेट कीपर बहुत रेयर थे वुमेन क्रिकेट में। उसके साथ जो फ्लोलेस बल्लेबाजी करती है, एकदम फ्लुएंट बल्लेबाजी है उनकी, और जो स्ट्राइक रेट, बड़े बड़े शॉट्स, वो जो 6 हिटिंग एबिलिटी है ना, एक बार फिर सामने आई। अंडर प्रेशर ऋचा ने एक अच्छी पारी खेली, 16 में 26 बनाए और एक फिनिशिंग कैमियो था, लेकिन भारत वहां भी थोड़ा शॉर्ट रहे थे, लेकिन उसको फिनिश किया अमनजोत कौर और जिमीमा। 100 नॉट आउट, बट वेल प्लेड टीम इंडिया। और 338 जो अब तक नहीं हुआ था ना, वो इतिहास में चेज हो गया। और आखिरी बार जब 2017 में हारा था ऑस्ट्रेलिया, तब भी भारत नहीं हराया था। यहाँ फिर से वही काम किया, और थोड़े ड्यू जरूर थे, लेकिन ड्यू के साथ जो प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया वाला ना, उसको बहुत अच्छे से शॉक किया है। और जो एबिलिटी भारतीय टीम में है, जो पोटेंशियल भारतीय टीम में है, वो पूरी तरीके से निखर कर आई। और इन दी एंड अमनजोत कौर जो शॉट लगा रही थी, थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप रनअप 18 बॉल में 23 चाहिए। वुमेन्स क्रिकेट में कई बार ये चीज़ नहीं होते हैं, लेकिन अमनजोत कौर वहाँ पे कट शॉट के साथ गया, क्योंकि पता था कि एक फील्डर दूर है, थर्ड मैन थोड़ा दूर रहेगा, गैप मिलेगा। और बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिए हुए थे ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन उन गैप को फिलअप किया जिमीमा और अमनजोत दोनों ने। 49 ओवर में मैच फिनिश किया, 338 को चेज किया। इससे बेहतर क्या उम्मीद कर सकते टीम इंडिया से। वेल प्लेड टीम इंडिया। और फाइनल की बारी है, इंडिया अफ्रीका का भी रिव्यू लेके आएंगे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया तो अफ्रीका को भी हराने में कितना वक्त लगेगा। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो 2017 में जो कसर रह गई थी ना, वो कसर अब यहाँ पूरी करेगी टीम इंडिया। दैट्स वी कैन होप। चलिए, अब आज के लिए मेरे पास इतना ही। अब आप भी कमेंट में बताइएगा जरूर, आपने मैच देखा नहीं देखा, और देखा तो कौन आपको लगे बेस्ट, बताइएगा कमेंट में। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।